नमस्कार, आप देख रहे हैं कलमकार। और आज हम चर्चा करेंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर के। जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ है, सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, या यूँ कहें कि सेना ही अब वहाँ की शासन संभाल रही है। तो वर्तमान हालात भारत के लिहाज से कितने अच्छे हैं या इसके आगामी दिनों में क्या देखने को मिल सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर बात सिर्फ शेख हसीना के संदर्भ में किया जाए तो निश्चित रूप से शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से पहले जैसे बातें भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को लेकर के वह नहीं रह पाएंगी। लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश की। वहाँ पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, सेना की पैनी नज़र रखी हुई है। और शेख हसीना की जो पार्टी थी आवामी लीग, उसको अब निश्चित रूप से ये जो अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया गया है उससे वो बाहर रहेगी। और अब जो दो नई पार्टी सरकार में शामिल हो रही हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, भारत के प्रति इनका क्या रुख है किसी से छिपा नहीं है। हमेशा ये भारत को लेकर के इनकी विरोधाभासी बयान, या एक तरीके से ये कहें कि भारत को लेकर के जहर उगलने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी। जमात इस्लामी को बात किया जाए तो उसका पाकिस्तान से जो जुड़ाव है वो जग जाहिर है। और बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी जब भी सत्ता में रही है या जब भी उसको मौका मिला है तो उसने हमेशा भारत के खिलाफ ही नकारात्मक बातें किया है। हालांकि इस बीच आवामी लीग की शेख हसीना जब प्रधानमंत्री बनी थी तो भारत विरोधी ताकतों पर काफ़ी विराम लगाया गया था। लेकिन अब जब आर्मी ने शासन संभाल लिया है, मोर्चा संभाल लिया है, और अंतरिम सरकार की जो सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से अंतरिम सरकार का स्ट्रक्चर होगा, ये ढांचा होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत विरोधी ताकतें बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल कर सकती हैं, या एक तरीके से कहिए कि भारत की सीमा अब पहले जिस तरीके से सुरक्षित थी वह नहीं होने वाली है। तो इसको लेकर के अगर भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, तो वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित कर रही है कि अभी हालात बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों को भरोसा दे रही है, आर्मी की भी निगाह बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्तापलट किया गया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें इंटरनली रूप से पाकिस्तान का पूरा हाथ है।